हरे कृष्णा हरे राम। गीता का यह श्लोक एक छोटे से कुप्र का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जो वैदिक ग्रंथ को समझ जाते हैं वो जीवन में सब कुछ समझ जाते हैं। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का श्रेय आत्म साक्षात्कार के कार्मिक विकास को प्रतोषित करना है और आत्म साक्षात्कार का धैर्य भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का धैर्य जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना मृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्चपूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवारों में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु जो आत्म साक्षात्कार के स्वर्चा पद पर स्थित होता है ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्या संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना ना करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त वैदिक विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का स्वर्ग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान एवं साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी स्तुति पतितमाओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य के महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भवनतम हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य के पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से ही हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम के जाप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम लक्ष्य है। इस कलयुग में एक ही उपाय है, कृष्ण भगवान का कीर्तन, नाम, पवित्र नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाचैतन्य प्रभु ने ये नारा पूरा देश में लगाया और इस कलयुग में यही एक मंत्र है जिससे हम इस संसार से ऊपर जा सकते हैं, अपने कृष्ण भगवान के शरण में। हरे कृष्णा हरे राम।